स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब क्या होता है, इसके पहले जब हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि a मल्टीप्लाइड बाय c करने के बाद जो मिलता था हम उसके एक ऐसे फैक्टर लेते थे कि जिसका सम मिडल टर्म के बराबर है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो अकॉर्डिंग टू फैक्टराइजेशन मेथड हम क्या करने वाले थे यहाँ, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 10, ठीक है। ये कितना आया, माइनस 10। अब हम क्या करेंगे, माइनस 10 के ऐसे फैक्टर लेंगे कि जिनका सम कितना आ जाए, मिडल टर्म के बराबर। अब माइनस 10 के फैक्टर क्या हो जाते हैं, 5 2 10, 10 1 10। अब इसमें से किसी एक को निगेटिव करेंगे तो प्रोडक्ट माइनस 10 आ जाएगा। लेकिन जब हम सम की बात करते तो सम तो बिल्कुल भी मिडिल टर्म के बराबर नहीं आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज किया जा सकता है। अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया कि फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए सफिशियंट नहीं है। तो अब इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कांस्टेंट टर्म को कुछ देर के लिए हम भूल जाते हैं। हमें उसे हटाना नहीं है, सिर्फ भूलना है। और उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करने के बाद, अब यहाँ करेंगे नहीं क्योंकि हमको बाय द बुक की मेथड से इसे सॉल्व करना है, ठीक है। हमारे बुक में जो के मेथड दिया है उस मेथड से हमें इसे सॉल्व करना है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में हम ये वाला जो हिस्सा है, यानी आप लोगों ने इसके पहले पढ़ा होगा a प्लस बी बाइनोमियल का स्क्वायर, बाइनोमियल का होल स्क्वायर जो है, तो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा इस तरीके से। या अगर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इनमें से किसी एक फॉर्म में लाना है। अब इस फॉर्म में डायरेक्टली से बाइनोमियल के स्क्वायर के फॉर्म में तो नहीं ला सकते हम, तो इन दैट केस हमें क्या करना है, इसे इस फॉर्म में लाना है। अब यहाँ पर क्या हो गया बेटा, तो यहाँ पर इतना पोर्शन इसके बराबर है, इज इट ओके, इतना पोर्शन इसके बराबर है, हमने कंसीडर कर लिया। अब हमें क्या करना है, बी स्क्वायर पता करना है। अब ये बी स्क्वायर क्या है क्या नहीं है ये हमें पता नहीं, तो इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर हम के पुट करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस के मेथड से सॉल्व करेंगे तो राइट हियर सॉल्यूशन। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के माइनस 10 इक्वल्स टू 0, इस तरीके से कर देंगे हम। अब हमें इस के को जो है, के को पता करना है। अब के को पता कर किस तरीके से करते हैं वो देखेंगे हम। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर दिया। यहाँ हम सिर्फ समझने के लिए इस चीज को जो है कंपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इस मेथड में हमें क्या करना है। तो अब हमने क्या पुट किया, ये वाली जो मिडल टर्म हमारे पास अवेलेबल है, इस मिडल टर्म को इस मिडल टर्म के साथ कंपेयर कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये बी स्क्वायर जो है, बी स्क्वायर पता करने के लिए हमारे पास बस यही एक टर्म बची है, इसे कंपेयर करेंगे। ए स्क्वायर को यदि कंपेयर करेंगे तो हमें बी वाली टर्म पता नहीं चलेगी, और जब तक बी पता नहीं चलेगा हम बी स्क्वायर कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो मिडल टर्म को हम कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं लेट्स कंपेयर, कंपेयर क्या कंपेयर करेंगे, तो ये जो ट्वाइस ए बी है, अब इस ट्वाइस ए बी को मैं ट्वाइस ए एक्स कर देती हूँ, ठीक है। ट्वाइस ए बी को हमने ट्वाइस ए एक्स कर दिया, या इसे ट्वाइस बी एक्स कर देते हैं। बी पता करना है तो इसे बी एक्स कर देते हैं। इसे कंपेयर किया इस मिडल टर्म के साथ। अब यहाँ से हमें पता करना है बी, तो क्या हो जाएगा, ये जो ट्वाइस एक्स है इसे हमने ट्रांसपोज कर दिया राइट हैंड साइड में, तो ये मल्टीप्लीकेशन में था, इधर डिवीजन में चला जाएगा। अब एक्स एक्स कैंसिल आउट, तो बी इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/2, बी इक्वल्स टू हो गया 1/2। अब ये के क्या है, तो के रिप्रेजेंट कर रहा है बी के स्क्वायर को, ठीक है। के रिप्रेजेंट कर रहा है बी के स्क्वायर को, तो अब क्या हो जाएगा बेटा, देयरफॉर के इक्वल्स टू बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। आगे यहाँ तक समझ में। अब इसे यहाँ पर हमें पुट करना है। तो अब यहाँ पर एक चीज समझते हैं हम, कि यदि इस इक्वेशन में हम सिर्फ इसे ऐड करते हैं तो हमारा इक्वेशन जो है वो टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगा, और इसीलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, इस के को ऐड करेंगे और फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये ऐड और सब्सट्रैक्ट करने की
ये टर्म 0 हो जाएगी। तो किसी भी इक्वेशन में आप 0 ऐड कीजिए या सब्सट्रैक्ट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये -10 = 0। तो इसी मेथड को अब हम आगे बढ़ाते हैं। तो क्या हो जाएगा, अब ये वाला जो इक्वेशन है यहाँ पर इस k की वैल्यू पुट करेंगे तो पहला टर्म x² जैसे का वैसा, सेकेंड टर्म x जैसे का वैसा। अब k को ऐड करना है। यहाँ पर याद रखिएगा, पहले ऐड फिर सब्सट्रैक्ट। आप पहले सब्सट्रैक्ट और फिर ऐड भी करते हैं तो टेक्निकली ये रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन यहाँ आंसर निकालने के लिए पहले एडिशन और बाद में सब्सट्रैक्शन आना जरूरी है। तो ये हो गया -1/4 -10 = 0। आ गया यहाँ तक समझ में। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये इतना वाला जो हिस्सा है अब ये इसके साथ कंपेयर हो रहा है, a² + 2ab + b²। तो अब आप इसे बाइनोमियल के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x + 1/2 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वाला जो हिस्सा है इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व मैं यहाँ आपको रफ में सॉल्व करके बताती हूँ। आपको वैसे भी फ्रैक्शनल नंबर का एडिशन सब्सट्रैक्शन आता ही है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो ये -1/4 -40/4 हो जाएगा। तो अब कितना आ जाएगा आंसर, दोनों नंबर निगेटिव है तो दोनों का एडिशन, ये हो गया -41 और डिनोमिनेटर में 4। कितना हो गया ये, -41/4 = 0। यहाँ तक आ गया आपकी समझ में। अब क्या करना है आपको, ये जो बाइनोमियल का स्क्वायर है, इस बाइनोमियल के स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा x + 1/2 का होल स्क्वायर, और ये जो था -41/4 कांस्टेंट वाला हिस्सा, इस कांस्टेंट वाले हिस्से को हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो अब क्या करना होगा, हमें x की वैल्यू पता करनी है, x² की नहीं। तो अब यहाँ पर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा, x + 1/2, इसका स्क्वायर हट जाएगा, और इधर ये जो 41 है ये इस तरीके से अंडर रूट साइन के भीतर चला जाएगा, और 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है तो यहाँ 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। हो गया। अब इसके बाद x की वैल्यू पता करनी है। तो क्या हो जाएगा बेटा, x = √41/2 -1/2, यहाँ पर प्लस माइनस लग जाएगा क्योंकि हमें पता नहीं कि ये निगेटिव नंबर का स्क्वायर था या पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर था। ठीक है, तो ये हो गया एक, या और x = -√41/2 -1/2। ठीक है, अब हमने इसे सॉल्व कर लिया तो क्या हो जाएगा, x = √41 - 1/2 और x = -√41 - 1/2। ठीक है, इस तरीके से अब हमारी x की वैल्यू निकल गई, और ये x की वैल्यू ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट या सॉल्यूशन कहलाता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया किस तरीके से हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो यूज करनी है। अब इसे इनके जो एग्जाम्पल है जो प्रैक्टिस से 2.3 में दिए हैं वो अब हम 1 by 1 देखेंगे। अब प्रैक्टिस सेट 2.3 में देखते हैं, जहां पर क्वेश्चन दिया है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यहाँ हमने पहला एग्जांपल ले लिया जहां पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है x² + x - 20 = 0। यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना सॉल्व करते वक्त कि सबसे पहले हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि ax² bx + c = 0 के स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो ये इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और इसके पहले थ्योरेटिकल हिस्सा पढ़ाते वक्त मैं आपको एक चीज बताना भूल गई थी कि जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं तो आपको एक चीज की तरफ ध्यान देना है, और वो ये है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कोएफिशिएंट 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा दूसरा नहीं चलेगा, और यदि वो 1 नहीं है तो आप उसे सबसे पहले 1 बनाएंगे। अब बाकी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उनके साथ हम इसे तरीके के एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले हमने ये लिख लिया। अब देखो
थ्योरेटिकल हिस्से में हमने के मेथड को डिटेल में समझा। अब एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त एक आसान रास्ता हम अपनाते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि सिर्फ हम जो बाइनोमियल के साथ है मिडल टर्म ही कंपेयर करते हैं के पता करने के लिए, तो उतना डिटेल में लिखने के बजाय यहाँ सॉल्व करते वक्त देखिए क्या करते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे इस ट्वाइस ए एक्स को मिडल टर्म के साथ। अब यहाँ पर क्या करना बेटा, इस ट्वाइस ए एक्स के पीछे प्लस साइन लगेगा या माइनस साइन लगेगा, ये डिपेंड करेगा इस मिडल टर्म के पीछे लगने वाले साइन पर। यहाँ पर यदि प्लस साइन है तो इसके पीछे प्लस साइन, यहाँ पर यदि माइनस साइन है तो इसके पीछे माइनस साइन। अब इसे कंपेयर किया हमने, तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू पता चलेगी, यहाँ से हमें ए की वैल्यू पता चलेगी, और ए की वैल्यू है 1/2। दिस इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/4। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट 1/4 टू गिवन इक्वेशन। इसे ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब ऐड और सब्सट्रैक्ट कहाँ करना है, तो जस्ट मिडल टर्म के बाद। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, जैसा कि पहले बताया ऐड पहले करेंगे सब्ट्रैक्ट बाद में करेंगे, और इस कांस्टेंट टर्म को जैसे का वैसा लिख देंगे। अब ये वाला जो हिस्सा है ये x प्लस ए के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो x प्लस ए मतलब कितना 1/2, तो ये हो गया x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसे हमने सॉल्व कर दिया यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 81/4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक आ गया आपकी समझ में। अब देखिए यहाँ पर जो बाइनोमियल का स्क्वायर है उसे लेफ्ट हैंड साइड में रखकर जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। तो ये हो गई 81 ने जो है आपके राइट हैंड साइड में हो गया प्लस 81/4। अब बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये x प्लस 1/2 इक्वल्स टू, अब हमें पता नहीं था कि ये जो 81/4 है ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस साइन माइनस साइन, यानी पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। और इसीलिए हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन, या हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पॉसिबिलिटीज को यहाँ पर कंसिडर कर लिया। इसे डाल दिया अंडर रूट साइन के भीतर। अब क्या हो गया बेटा, x प्लस 1/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 81 किसका स्क्वायर है 9 का, तो ये 9 हो गया। 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो ये प्लस 2 हो गया। अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू 9/2 माइनस 1/2 और x इक्वल्स टू माइनस 9/2 माइनस 1/2। तो अब यहाँ हो जाएगा x इक्वल्स टू 8/2 और यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 10/2। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर दिया तो x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू -5। ये हो गया आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब हम नीचे में लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन इज 4 और -4 एंड -5। इस तरीके से जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। अब सेकंड एग्जांपल में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है x² + 2x - 5 = 0। यहाँ पर हमने आंसर में गिवन इक्वेशन लिख दिया है -5 = 0। अब यहाँ पर वापस वही करेंगे, कंपेयर करेंगे ट्वाइस ax से मिडल टर्म को। ठीक है, यहाँ से हमें a पता चल जाएगा, तो क्या हो गया 2x / 2x, तो a = 1। दिस इम्प्लाइज दैट a² = 1, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अब इसे ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करेंगे। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम गिवन इक्वेशन। ठीक है, अब इसे मिडल टर्म के पास ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है, तो x² + 2x + 1 - 1 - 5 = 0। अब ये वाला जो हिस्सा है ये बाइनोमियल के स्क्वायर का एक्सपेंशन है, तो इसे बाइनोमियल के स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ इसे सिंप्लीफाई कर दिया तो ये हो गया आपका
-6, दोनों नंबर निगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, तो ये जो बाइनोमियल का स्क्वायर है इसे लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। किया इस तरीके से। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, अब यहाँ स्क्वायर रूट ले लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ले लिया तो ये हो गया x+1। अब हमें पता नहीं कि ये जो 6 था ये पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर है या निगेटिव नंबर का, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस दोनों लगा दिया और ये √6 हो गया। अब यहाँ पर देयरफॉर x = √6 - 1 और x = -√6 - 1। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर इसके फैक्टर्स निकल गए। तो यहाँ पर लिखा हमने देयरफॉर सॉल्यूशन इज x = √6 - 1 और x = -√6 - 1। अब हमारा थर्ड एग्जाम्पल है m² - 5m = -3। तो गिवन इक्वेशन क्या है, m² - 5m = -3। अब सबसे पहली शर्त की इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c के फॉर्म में होना, जो यहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, m² - 5m - 3 इधर ट्रांसपोज होगा तो ये हो जाएगा आपका +3 = 0 हो गया इस तरीके से। अब वापिस से जो है मिडल टर्म है, मिडल टर्म को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम मिडल टर्म को कंपेयर करते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, कंपेयर। अब यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं मिडल टर्म को ट्वाइस ax के साथ, ट्वाइस ax = -5m। अब मिडल टर्म निगेटिव है इसलिए यहाँ पर भी आप निगेटिव साइन लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमें a पता चलेगा तो a = क्या हो जाएगा, -5m। अब यहाँ जो x है इसे हम m से रिप्लेस कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वेशन में हमने m यूज किया है तो इसे कैंसिल आउट करने में सहूलियत हो जाएगी और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय ट्वाइस m। अब ये निगेटिव साइन कैंसिल आउट, m कैंसिल आउट, तो a = कितना हो गया, 5/2। तो अब a² कितना हो जाएगा, तो a² हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर 25, 25/4, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पर हमने ऐड किया, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 25/4 इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ऐड एंड सब्सट्रैक्ट वापिस वही मिडल टर्म के पास करना है तो क्या हो जाएगा, m² - 5m + 25/4 - 25/4 + 3 = 0 हो गया। अब इतना हिस्सा बाइनोमियल के स्क्वायर के एक्सपेंशन के फॉर्म में, तो इसे लिखेंगे बाइनोमियल के स्क्वायर के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, m - 5/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कैसे किया है ये देखिए, मैं यहाँ आपको रफ में बता रही हूँ। -25/4 + 3, डिनोमिनेटर सेम किया सबसे पहले, तो ये -25/4 + 4 3 12/4। अब क्या हो जाएगा, 25 में से 12 गए, कितने बचेंगे, क्योंकि इन दोनों के पीछे अलग अलग साइन है तो हमने क्या किया, सबसे पहले डिनोमिनेटर ले लिया कॉमन और यहाँ से सब्सट्रैक्ट किया। तो 5 में से 2 गए 3, 2 में से 1 गया 1, तो -13/4। यहाँ पर बचा -13/4 = 0। अब जो है बाइनोमियल का एक्सपेंशन है उसे लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और कांस्टेंट टर्म को हम ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में, कर दिया। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ले लिया तो क्या हो जाएगा, m - 5/2 ± √13/2। ठीक, अब यहाँ पर देयरफॉर m = √13/2 + 5/2 और m = -√13/2 + 5/2। अब हम इसे रीअरेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 + √13/2 और m = 5 -
13/2, ये निकल गए इसके रूट। अब यहाँ नीचे में सॉल्यूशन लिख देंगे। देयरफॉर सॉल्यूशन इज m इक्वल्स टू 5 प्लस रूट 13/2 और m इक्वल्स टू 5 माइनस रूट 13/2। अब एग्जाम्पल नंबर फोर्थ में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 9y² प्लस 12y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हमने गिवन इक्वेशन लिख लिया है। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं तो ax² यानी यहाँ पर a की वैल्यू x² के साथ वाले टर्म का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए 1, जबकि यहाँ कितना है 9। तो हमें सबसे पहले इस कोएफिशिएंट को 1 करना ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, इसे 1 करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए डिवाइड थ्रू आउट बाय 9 कर देते हैं। डिवाइड थ्रू आउट बाय 9 वी गेट 9 से डिवाइड कर रहे हैं 9y² डिवाइडेड बाय 9 माइनस 12y डिवाइडेड बाय 9 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ 9 कैंसिल आउट हो गया। अब ये दोनों 3 के मल्टीपल है तो 3 4 12, 3 3 9। अब यहाँ किसी तरीके का कैंसलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो y² माइनस 4/3y प्लस 2/9 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर वापिस से मिडल टर्म को कंपेयर करते हैं हम। तो यहाँ पर हमने लिखा कंपेयर ट्वाइस ay। ठीक है, यहाँ पर y वेरिएबल यूज किया है तो x को y से रिप्लेस कर देते हैं। तो ट्वाइस ay इक्वल्स टू माइनस 4/3y। अभी इसके पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि यदि मिडल टर्म निगेटिव है तो आप इसके पीछे भी निगेटिव साइन लगा दीजिए। लगा दिया इस तरीके से। अब यहाँ से हमें जो है a की वैल्यू पता करनी है, तो क्या हो जाएगा माइनस 4/3y मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन माइनस ट्वाइस y हो जाएगा इस तरीके से। अब निगेटिव और निगेटिव साइन कैंसिल आउट। ठीक है, अब ये y और y कैंसिल आउट, एक न्यूमरेटर में दूसरा डिनोमिनेटर में है। 2 1 2, 2 2 4। तो क्या आया a इक्वल्स टू 2 बचा आपके पास 2/3। तो दिस इंप्लाइज दैट a² इक्वल्स टू 4/9। ठीक, अब हम इसे ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 4/9 इन गिवन इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा बेटा y²। अब ये जो हमें रिड्यूस करके इक्वेशन मिला था उसी में ही ऐड और सब्सट्रैक्ट कीजिए। इस पहले वाली इक्वेशन को भूल जाइए। तो एक काम करते हैं, इसे समझने के लिए इसे इक्वेशन 1 नाम देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इन इक्वेशन 1। अब ये ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया y² माइनस 4/3y प्लस 4/9 माइनस 4/9 प्लस 2/9 इक्वल्स टू 0 हो गया इस तरीके से। अब ये आ गया आपका बाइनोमियल के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन। तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर एक बार लिखा और -4 प्लस 2 -2 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप, बाइनोमियल के होल स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने दीजिए और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ये इधर -2/9 था, उधर जाकर +2/9 हो जाएगा। अब यहाँ पर लेंगे स्क्वायर रूट। तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, y माइनस 2/3 इक्वल्स टू प्लस माइनस √2/3। क्यों? क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। ठीक है, अब देयरफॉर y इक्वल्स टू √2 माइनस 2/3 और y इक्वल्स टू माइनस √2 माइनस 2/3। एक मिनट, यहाँ पर इस -2/3 को हमने ट्रांसपोज के, एक मिनट इसको दोबारा से लिख देते हैं। तो ये इधर आकर +2/3 हो जाएगा और वही यहाँ पर भी हो जाएगा 3 और ये +2/3। अब क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 2 + √2/3
और y इक्वल्स टू 2 माइनस रूट 2 बाई 3। Therefore solution is y equals to 2 plus root 2 by 3 और y equals to 2 minus root 2 by 3। अब हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल 2y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर गिवन एग्जाम्पल लिख लिया है। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो उसे 1 करेंगे। तो यहाँ पर लिखा डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 वी गेट 2 से डिवाइड कर रहे तो 2y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 9y अपॉन 2 प्लस 10 बाई 2 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन बचेगा y स्क्वायर प्लस 9 बाई 2y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब वापस वही हमें कंपेयर करना है। कंपेयर ट्वाइस ay, यहाँ y वेरिएबल है तो x को y से रिप्लेस कर दीजिए, इक्वल्स टू 9 बाई 2y। अब ये प्लस है इक्वेशन में इसलिए ये प्लस 2ay हो जाएगा। ठीक है, कंपेयर किया तो क्या हो जाएगा बेटा 2ay, यहाँ पर a को अकेला कर देते हैं, a इक्वल्स टू 9 बाई 2y मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2y। तो ये हो जाएगा आपका a इक्वल्स टू 9 बाई 4 और ये y यहाँ पर कैंसिल आउट, 9 बाई 4 हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर 81 और 4 का स्क्वायर 16, 81 बाई 16। अब इसे यहाँ पर पुट कर देंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 81 बाई 16 इन इक्वेशन 1। इसे हमने कर दिया इक्वेशन 1। ठीक है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया तो अब क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 बाई 2y प्लस 81 बाई 16 माइनस 81 बाई 16 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर इसे पहला टर्म यानी ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा बाइनोमियल के स्क्वायर का एक्सपांशन हो गया तो इसे बाइनोमियल के स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका y प्लस 9 बाई 4 का होल स्क्वायर। और इस वाले हिस्से को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होता है। ये यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। माइनस 81 बाई 16 प्लस 5 है इस तरीके से। अब यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर भी 16 करते तो 16 5 16 पंचे 80, ये हो गया आपका प्लस 80। यहाँ पर भी 16 बाई 16 हो गया तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 1 बाई 16। तो ये कितना हो गया माइनस 1 बाई 16 इक्वल्स टू 0। अब वापिस वही जो बाइनोमियल का स्क्वायर है उसे लेफ्ट हैंड साइड में रहने दीजिए और कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए। कर दिया हमने राइट हैंड साइड में शिफ्ट। अब यहाँ पर लेंगे स्क्वायर रूट बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। क्या हो जाएगा y प्लस 9 बाई 4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 बाई 4। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया इस तरीके से। अब therefore y इक्वल्स टू 1 बाई 4 माइनस 9 बाई 4 और y इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 4 माइनस 9 बाई 4। अब यहाँ क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 8 बाई 4 और y इक्वल्स टू माइनस 10 बाई 4। तो ये हो गया y इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 5 बाई 2। Therefore solution is y इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू माइनस 5 बाई 2। अब हमारा सिक्स्थ एग्जाम्पल है जहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है 5x स्क्वायर इक्वल्स टू 4x प्लस 7। अब सबसे पहली कंडीशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए तो इसे लाते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब सेकंड कंडीशन कि x स्क्वायर वाले टर्म का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए 1। तो अब उसके लिए हमने किया डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 5 वी गेट क्या हो जाएगा
5x² माइनस 4x/5 माइनस 7/5 इक्वल्स टू 0। अब इक्वेशन बचा हमारे पास x² माइनस 4/5x माइनस 7/5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ क्या करना है हमें, तो यहाँ हमें a की वैल्यू पता करनी है। तो क्या हो जाएगा, आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर ट्वाइस ax इक्वल्स टू 4/5x। अब ये निगेटिव है इसलिए ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू माइनस 4/5x मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 2x। माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x कैंसिल आउट। तो क्या आया, a इक्वल्स टू 1/5। सो दिस इम्प्लाइज दैट a² इक्वल्स टू 1/25। अब इसे ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट 1/25 इन इक्वेशन 1। वी गेट क्या हो जाएगा, x² माइनस 4/5x प्लस 1/25 माइनस 1/25 माइनस 7/5 इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका बाइनोमियल के स्क्वायर का एक्सपांशन। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बाइनोमियल x माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर इस हिस्से को हम यहाँ रफ में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है बेटा, माइनस 1/25 माइनस 7/5। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो ये 1/25 माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 5 जार 35, 5 5 जार 25। तो कितना हो जाएगा, माइनस 36/25। ठीक है, ये हो गया माइनस 36/25 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब यहाँ पर जो बाइनोमियल का एक्सपांशन है उसे रखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड में और कांस्टेंट टर्म को हम भेज देते हैं राइट हैंड साइड में। हो गया इस तरीके से। अब बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, x माइनस 1/5 इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 36/25। तो रूट 36 की वैल्यू हो गई 6 और 25 जो है रूट 25 हो गया आपका 5। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू 6/5 प्लस 1/5 और x इक्वल्स टू माइनस 6/5 प्लस 1/5। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 6 प्लस 1 7/5 और x इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5/5। तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल्स टू 7/5 और x इक्वल्स टू माइनस 1। तो यहाँ लिखा हमने सॉल्यूशन, देयरफॉर सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू 7/5 और x इक्वल्स टू माइनस 1। तो इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो आई होप कि आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आप एग्जाम में तभी सॉल्व कीजिए जब क्वेश्चन में डेफिनेटली बताया गया हो कि सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सिर्फ सॉल्व दिया है तो आप बाकी किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए और कंप्लीटिंग स्क्वायर तभी यूज़ कीजिए। क्यों? क्योंकि ये कई बार समझने में थोड़ा सा मुश्किल जाता है या अगर आप इसमें एक्सपर्ट है तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। और यदि आपको हमारे वीडियोस आपके काम के लगते हैं, आपको यूज़फुल लगते हैं, आपके स्टडी में हेल्प करने वाले लगते हैं तो हमारे वीडियोस को देखना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।